जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं वो हमसे 2022 में और 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल हमारा ये है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब ये बल होगा। अब इन आपके पास है चार ऑप्शन, तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। चलिए बहुत ध्यान से समझना आप। पहले हम बात करते हैं, जब हमारे बिंदु हम बात कर रहे हैं, पहले दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। सही, मतलब हम कह रहे हैं वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। सही बेटा, यहां पड़ रही बारिश, कल से ही बारिश पड़ रही है, आज रात पूरी बारिश हो गई पड़ते हुए। शायद आपको आवाज भी आ रही हो बूंदों की। देखो हमारे दो आवेश हैं, एक आवेश ये एक आवेश ये, और हमने इसे कहां रखा है भैया? प्रिडिक्शन अनुसार हमने रख दिया इसको वायु में। चलो मैंने मान लिया ये हमारा Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है। सही, और इनके बीच की दूरी हमने मान ली भाई ये R है। सही, अब देखिए कूलाम के नियम से क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो आप, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही, मैंने इसको कह दिया कि हमारी समीकरण फर्स्ट है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब वो क्या कहता है, यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए। चलिए चलो 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 अब आगे करते हैं। अब छोड़ो, ये लिख दो खाली, आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर। सही है, देखो भाई हमारे दो आवेश थे, ये थे, एक ये था एक ये था। इसको मैंने Q1 कह दिया था, इसको मैंने Q2 कह दिया था। अब मैंने कहा रख दिया इसको K परावैद्युतांक के माध्यम में। इनके बीच की डिस्टेंस तो वही है, उसने कुछ नहीं कहा तो हम भी कुछ नहीं कह रहे, ऐसे लिख देंगे। सही है, कूलाम के नियम अनुसार बात क्या आएगी? अब मैं से कह रहा हूं ये F डैश। सही, F डैश मान लिया मैंने, इनके बीच लगने वाला बल को F डैश मान लिया। 1/4 पाई, तो नीचे लिखता हूं, F डैश बराबर 1/4 पाई E एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैंने इसे कह दिया समीकरण 2। बताइए इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे चलते हैं। देखिए जो मेरी समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2 है, इसे मैं भाग दे रहा हूं समीकरण 1 से। सही है, इसका मतलब भाग देना। देखो तो ये वाला पोर्शन ऊपर आगा F डैश, और ये वाला पोर्शन इसके नीचे आगा F। बोलिए सही है। अब तुम देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, तो मैंने यहां पर कहा रखा था K परावैद्युतांक में, तो यहां मैं K लिख दूंगा बस। सही, चलिए अब देखो क्या कॉमन है बच्चों। अब मैं इस वाली बात को ऊपर लिखूंगा, सही, और इस वाली बात को इसके नीचे लिखूंगा, तो देखो ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर कट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या?
भाई ये के था, ये के तो नीचे आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। सही है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बना, मेरा फॉर्मूला बनेगा एफ डैश बराबर एफ अपॉन के। ये आया आपका आंसर। बताइए कौन सा सही है ऑप्शन। तो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।